सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे और सात संगत जी उनके जीवन में कोई कमी नहीं रहे। सात संगत जी, एक सुशील था। सुशील अपनी शादी एक मेनका नाम के लड़की से किया। सात संगत जी, मेनका जब घर में आई, सुशील मेनका को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था। और सात संगत जी, एक दिन बहुत दिन के बाद मेनका को एक लड़की पैदा हुई। लड़की का नाम मीना रखा और घर में बहुत खुशहाली थी। मेनका अपने बेटी को बहुत चाहती थी। सात संगत जी, एक दिन मेनका बहुत ज़्यादा बीमार हुई और बीमार होने के बाद मेनका बच नहीं पाई और मेनका गुजर गई। सात संगत जी, मेनका गुजरने के बाद सुशील अकेला हो गया। अब तो उसको चिंता सताने लगा, अब मैं क्या करूं। मेनका के याद में हमेशा सोच में पड़ गया कि बेटी को स्कूल भी जाना है, घर का काम कौन करेगा, मुझे भी काम पे जाना है। अब बड़ा चिंता में पड़ गया कि बिना शादी का ये चलने वाला नहीं है। एक अच्छी लड़की देखा, सुमन से उसने शादी कर लिया। सुमन घर में आई और आने के बाद पड़ोस में एक गीता नाम की लड़की रहती थी, जो अपना घर बार छोड़ के, अपने माता पिता सास ससुर सबको छोड़ के अकेला रहती थी। और सुमन से उसका बातचीत शुरू हो गया। अब तो सुमन को बिगाड़ना शुरू कर दी। सुमन सुशील और मीना की तरफ देखना भी बंद कर दी। सुशील को बहुत बुरा सुनाने लगी कि देखो, घर का पूरा काम करो, मेरे से काम नहीं होता है, नहीं तो मीना से कराओ। मीना को भी कभी कभी मार भी देती थी। सुशील को बहुत एहसास होने लगा कि मैंने शादी किया कि चलो 2 रोटी मिलेगा खाने को, और मेरी बेटी मीना पढ़ लेती। उसको पढ़ाने का बहुत शौक था। मीना मेरी पढ़ लिख लेगी, और ये तो घर का भी काम करवाने की कोशिश कर रही है। सुशील कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत एहसास हो रहा है कि देखो, सुमन इतना बिगड़ गई है, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। सुमन को सुशील बहुत समझाता था कि देखो, अपनी बेटी समझो, मैं तुम्हें शादी करके लाया हूँ और तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन सुमन सुनने के लिए राजी नहीं है। सुमन सुबह उठती थी, अपना पड़ोस में जाके गीता से बात करती थी। सात संगत जी, सुशील बड़ा चिंता में पड़ गया। अब तो सुशील सुबह उठना, घर का काम करके मीना को खाना टिफिन दे के साथ में लेके स्कूल जाता था, फिर काम करते हुए साथ में लेके आता था। आने के बाद सुमन वहीं पड़ोस में बैठना, कभी घर पे बेड पे सोई रहती थी। उसको कोई फिक्र नहीं है कि घर में मेरा पति काम से आ रहा है, मेरी बेटी मीना है। उसके अंदर ये है कि वो सौतेली बेटियां है, लेकिन अपने सुशील की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है कि मेरा पति है। सात संगत जी, तरह तरह का कपड़ा पहनना, सुशील से हमेशा पैसा मांगती थी। सुशील उससे बेहद मोहब्बत करता था, क्योंकि उसको शादी करके लाया है तो अपने पत्नी का ही दर्जा देता था। लेकिन सात संगत जी, अब तो सुशील बहुत चिंता में है, लेकिन क्या करे। सुबह शाम का खाना बनाना और जो कमाई आता था सुमन ले लेती थी। घर का गुजारा भी करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन किसी तरह सुशील अपने जीवन को काटते गया। अब तो मीना बड़ी हो गई, मीना पढ़ लिख के बड़ी हो गई। अब सुशील मीना का एक अच्छा घर देख के जानकी का बेटा अजय के साथ में मीना का शादी करा दिया। मीना जॉब करता था और अजय भी जॉब करने लगा। साथ संगत जी, मीना अजय दोनों पढ़े लिखे थे, घर के संस्कार अच्छा था, दोनों अपना जॉब करने लगे। और जानकी माँ अपना घर का काम करती थी और अपने मीना को और अजय को एकदम अपने दिल में बसा के रखी थी। घर का जितना काम हो सकता था करती थी। साथ संगत जी, मीना बहुत खुशहाल से थी, लेकिन इधर
सुशील को इतना मारना शुरू कर दी सुमन। सुशील कुछ नहीं बोल रहा है। दिन पे दिन सुशील दुबला होते जा रहा है। साथ संगत जी, एक दिन मीना और अजय आए मिलने के लिए, तो देख रहे हैं मेरे पिताजी सुशील सोया है, तबीयत नहीं सही है। सुमन पड़ोस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं। साथ संगत जी, अब अजय अपने सुशील को उठाया, बोला पिताजी चलो हमारे घर पे। और मीना और अजय दोनों सुशील को उठा के लेके चले गए अपने घर पे। जानकी देख के बड़ा खुशी हुई और सुशील को बोला बैठने के लिए, बैठो। और जानकी फट से चाय वो लेके आई और नाश्ता बना के लाई। साथ संगत जी, सुशील को बड़ा आंसू आ गया कि देखो, जिससे मैंने शादी करके किया था उसने मेरा कभी इज्जत नहीं किया, लेकिन देखो मेरी बिटिया का घर देखो, उसकी सास मुझे चाय ला के दे रही है। सुशील बहुत अंदर से आंसू आ रहा है, लेकिन बड़ा खुशी हो रही है कि चलो मेरी बिटिया अच्छे जगह पे वो आई है। साथ संगत जी, अब दिन बीतते जा रहा है। सुशील की यादें सुमन की तरफ उतना ही था जितना पहले उसको प्यार करता था। आज भी उसको नहीं भूलता था, क्योंकि उसके दिल में था कि मैंने उसको शादी करके लाया था। साथ संगत जी, उसकी बेटी कभी मीना घर में से देखती थी तो पिताजी खामोश बैठे रहते थे। समझ जाती थी कि सुशील मेरे पिताजी मेरे माँ से बहुत चाहते हैं। साथ संगत जी, दिन बीतते जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, सुमन बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। साथ संगत जी इतना बीमार हो गई कि उसको उठाने बैठाने वाला कोई नहीं है। अब सुमन पड़ोस में गीता आई। गीता देखी सुमन की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन गीता वहाँ से चली गई। बोली मेरे से क्या मतलब है। गीता भी साथ छोड़ दिया। अब सुमन बड़ा रो रही है। एहसास हो रहा है कि मैंने सुशील को इतना मारा पीटा, हमसे हमेशा बेहद चाहता था, जो भी कमा के लाता था मुझको ही देता था, और मैंने उसकी पूरे जीवन भर मैंने उससे कभी नहीं चाहा, हमेशा मारा पीटा। और इतना रो रही है, लेकिन क्या करे। अब उधर सुशील का दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि मीना को बहुत चाहता था, सुशील सुमन को बहुत चाहता था। साथ संगत जी, सुशील खामोश बैठा था सुमन की याद में। तब तक बेटी मीना अंदर से आई। बोली पिताजी क्या बात है, आप बहुत चिंता दिखाई दे रहे हो। साथ संगत जी, सुशील ने बोला बेटी तुम्हारे माँ का याद आ रहा है, तुम्हारी माँ कैसी होगी। मीना ने समझाया माँ तो पिताजी आपको मारती थी, हमको भी कभी नहीं चाहा, लेकिन सुशील बोला जो भी थी तुम्हारी माँ है और हमारी पत्नी है, चलो उसको देख के आते हैं, मेरा दिल नहीं लग रहा है, बहुत दिन हो गया है देख के। अब अजय और मीना और सुशील तीनों गाड़ी से चल दिए। यहाँ जब आए तो दरवाज़ा बंद था। खटखटाए, जब सुमन ने दरवाज़ा खोला, एकदम हालत खराब है, दरवाजे पे गिर गई। और गिरने के बाद सुशील ने उठाया और सुमन बहुत रोने लगी। साथ संगत जी, सुशील चुपवा रहा है मत रो, लेकिन सुमन इतना रो रही है, एकदम शरीर में जान नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खाना बना के एक रोटी देने वाला भी नहीं है। साथ संगत जी, सुशील में घर में गया और फटाफट चाय बना के सुमन को दिया और मीना अजय पिए और बैठ के बातचीत होने लगा। साथ संगत जी, सुशील बोला बेटी जाओ तुम अपने घर, मैं तुम्हारे माँ को देखता हूँ। साथ संगत जी, अजय और बेटी अपने घर चले, अजय और मीना अपने घर चले आए और सुशील अपना लगा घर का खाना बनाना और सुमन का ध्यान देना, कभी सुमन का कपड़ा चेंज करना, सब काम करने लगा। और सुमन देख देख के इतना रो रही है कि देखो मैंने इनको इतना डाहा, इनके बेटिया को भी डाहा, लेकिन ये मुझे इतना आज भी प्यार करते हैं और मैंने इतना इनके साथ में गलत किया है।
अब सुमन धीरे धीरे ठीक हो गई। अब सुशील से बहुत रोने लगी, बोली आप अभी जाओ, जो आपसे काम होता है करो। आपको मैंने बहुत डहा, बहुत आपको मैंने मारा पीटा, आप मेरे मुसीबत में भाग के चले आए। साथ संगत जी, अब तो सुमन को बहुत एहसास हुआ। अब तो सुशील अपना जो भी थोड़ा बहुत काम मिलता था काम करने लगा और घर में बड़ा खुशी से रहने लगे। एक दिन गीता आई घर पे, सुमन देखी सुमन ठीक हो गई है और सुमन को बोली मेरे घर पे आओ। सुमन ने बोला तुम घर बिगाड़ने वाली आप ही हो, मैंने आपके वजह से अपने सुशील को भी मारती थी, अपने मीना बेटी को भी प्यार नहीं करती थी, अब मेरे घर में आप मत आया करो। गीता को अपने घर में आने से मना कर दिया और सुशील घर में जब आया काम पर से, सुशील को चाय बना के दी। दोनों लोग अच्छे से बात करने लगे, दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। साथ संगत जी, सुमन को एहसास हो गया कि अपने ही अपनों मुसीबत में काम आते हैं। साथ संगत जी, एक दिन सुशील और सुमन मीना से मिलने के लिए उसके ससुराल आए और आने के बाद सुमन अपना किचन में चली गई और मीना से जाके माफ़ी मांग रही है। बोली मीना मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन क्या करे, समय चला गया। मीना ने माफ़ किया, बोला माँ आप सही हो गई, मुझे यही खुशी है। और सुमन घर में गई, मीना से बात की, उसके साथ जानकी से बातचीत की, खाना पीना खाए और मीना से बोले हम लोग अपने घर जा रहे हैं। साथ संगत जी, मीना बोली जाओ माँ, पिता का ध्यान देना, मैं भी बीच में आते रहूँगी। साथ संगत जी, सुशील और सुमन अपने घर पे आ गए और बहुत अच्छे से रहने लगे। कभी कभी मीना भी आ जाती थी मिलने से और उन लोग का प्यार इतना अच्छा घर चलने लगा, गृहस्थी चलने लगा। जहाँ प्यार होता है, जहाँ सुन्नत होता है, वहीं संपत्ति होता है। साथ संगत जी, सुमन को बहुत एहसास हुआ कि जीवन में कभी भी काम आते हैं तो अपने ही आते हैं, पराया तो अपने को बिगाड़ते हैं और घर बर्बाद कर देते हैं। साथ संगत जी, साखी कैसी लगी कमेंट करके बताना। और साथ संगत जी, हर संत महात्मा से यही कहूँगा कि दास से कोई गलती हो क्षमा कर दे। दास तो निरंकार से जुड़ा है और माता जी के चरण में हमेशा पड़ा रहूं, मैं यही अरदास करता हूँ। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहना धन निरंकार जी।